यूपी की सड़कें बनी जातियों की परेड, राजपूतों की तलवारें जाट बने अंगारे। यूपी में जाति है कि जाति नहीं। कहीं राजपूत समाज तलवारें लहराते और मूंछों पर ताव देते आगे बढ़ता है, तो कहीं जाट समुदाय फिल्म के नाम पर काफिले के साथ आगे बढ़ता है। कहीं गुर्जर समुदाय का गुस्सा फूट पड़ता है, तो कहीं ब्राह्मण जय दादा परशुराम के उद्घोष के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूपी की सड़कें जातियों की परेड क्यों बनती जा रही है? क्यों यूपी में जातियों के नाम पर प्रदर्शन किया जाता है? क्यों उत्तर प्रदेश में कलेश छिड़ा हुआ है? ये वो सवाल है जो यूपी की पढ़ी लिखी जनता पूछ रही है, और ये सवाल है जो पूछना लाजमी भी हो जाता है। भले ही बाकी न्यूज चैनल इन सवालों को ना उठाए, लेकिन जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम सवाल पूछ रहे हैं। सवाल सरकार से, सवाल विपक्ष से, और सवाल उन लोगों से जो जाति के नाम पर सिर्फ सियासी रोटियां सेकने का काम करते हैं। उनको ना तो युवाओं से मतलब है और ना ही महिलाओं के विकास से मतलब है, तो सिर्फ वोट बैंक से। क्या यूपी में असल मुद्दों को भटकाया जा रहा है? क्या यूपी की सड़कें जातियों की परेड बन चुकी है? क्यों सड़कों पर जातियों का शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है? प्रदेश में कब विकास की बात होगी? प्रदेश में कब शिक्षा की बात होगी? प्रदेश में कब रोजगार की बात होगी? प्रदेश में कब असल मुद्दों की बात होगी? हमारा देश उस गांजीव की तरह है जिसकी प्रत्यांचा इतनी खींची जाती है, उतनी ही तेजी से वो लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जाति विविधताओं पर आलोचनाएं बहुत होती है, लेकिन यही हमारी शक्ति भी है। इतनी विविधताओं के बाद भी हम एक हैं। यूपी में नेता हमेशा से जाति के नाम पर वोट बटोरने का काम करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, तो वहीं कम मायावती की पार्टी भी नहीं है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको अब पूरा मामला समझाते हैं। राजपूत समाज का हल्ला बोल, सपा सांसद के बयान से राजपूतों में आक्रोश। रामजी लाल सुमन के बयान से सड़कों पर हल्ला बोल। राजपूत समाज तलवारों के साथ सड़कों पर आया। सपा सांसद से माफी की मांग की। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजपूत समाज सपा सांसद को नतमस्तक करने की चाह लेकर आगे बढ़ रहा है। खूब नारेबाजी की जा रही है, सड़कों पर बवाल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जाट समुदाय भी लगातार हल्ला बोल कर रहा है। नंदकिशोर के मामले में गुर्जर समुदाय आक्रोशित है और संगठित प्रतिक्रिया दे रहा है। प्रशासन मौन है, राजनीति चुप है, मीडिया शोर मचाने में व्यस्त है। लेकिन साहब, सवाल तो पूछा जाएगा। सवाल ये कि आखिर कब तक देश में बंटवारे का खेल खेला जाएगा? कब तक हिंदू मुस्लिम किया जाएगा? कब तक देश में ऐसे ही कलेश मचता रहेगा? अब सही समय है जागने का, सही समय है सवाल पूछने का, सही तरीका है विकास की बात करने का, सही समय है इंसानियत की बात करने का। क्योंकि आज नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इंसानियत को रोंदते हुए सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। आम जनता के खून से होली खेलते हुए होली का त्योहार मनाया जा रहा है। लेकिन अगर अब नहीं जागे तो फिर देर बहुत हो जाएगी। अब इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।